स्टॉप सपोर्टिंग रशिया, चाइना इज फ्यूलिंग द वॉर। ये कहना है नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग का। कुछ महीनों पहले की बात है जब पुतिन यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार थे। उस समय पर इंडिया और चाइना ने पुतिन को मनाया और पुतिन मान गए, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर वॉर टल गया। इस बात को वेस्टर्न मीडिया ने एक्सक्लूसिवली कवर किया था कि इंडिया और चाइना ने साथ में मिलकर एक न्यूक्लियर वॉर रोक दी। इसके ऊपर इंडिया में काफी मीम्स भी पब्लिश हुए थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा होगा। और आज वेस्टर्न कंट्रीज ही चाइना को ये कह रहे हैं, स्टॉप सपोर्टिंग रशिया, चाइना इज फ्यूलिंग द वॉर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नाटो ने क्या कहा और उसके ऊपर चाइना का क्या रिएक्शन है। तो आइए फिर शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे और मिलती रहे। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़िए, नाटो चीफ अर्जेस चाइना टू स्टॉप सपोर्टिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये बात मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। और वेस्टर्न कंट्रीज ने कई बार चाइना को ब्लेम किया है रशिया को सपोर्ट करने में। मेनली अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस इस बात को काफी तिरछी नजर से देखता है। यूएस का कहना था कि चाइना लगातार रशिया को मिसाइल्स और ड्रोन्स के पार्ट सेंड कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है। देखो मैं आपको बता दूं, चाइना ही नहीं बल्कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने लंबे समय से रशिया को सपोर्ट किया है अगेंस्ट यूक्रेन। और इसी की वजह से आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज ने इन दोनों ही कंट्रीज पर सैंक्शन की बौछार कर दी थी और अभी भी ये कंट्रीज सैंक्शंस के तले दबे हुए हैं। मगर व्हाट अबाउट चाइना? यहाँ पर आप देखो, नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, इन्होंने ये बात क्लियर वर्ड्स में बोली है। उसके कंटिन्यूएशन के पीछे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, वो है चाइना की असिस्टेंट टू रशिया। इनका कहना है कि चाइना उन कंट्रीज में से है जहां पर बहुत सारे वेपन्स के पार्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बाद में इन्हीं वेपन्स के पार्ट्स को या वेपन्स को रशिया को ट्रांसफर किया जाता है, जिनका इस्तेमाल रशिया अब भी कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। स्टोल्टनबर्ग चाइना को धमकी देते हुए ये कहते हैं, जिस तरीके से चाइना लगातार रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से चाइना के जो इंटरेस्ट और रेपुटेशन है यूरोप में उस पर एडवर्स इंपैक्ट्स होंगे। नाउ यहाँ पर आप देखो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है अगर चाइना चाहे तो रशिया को फोर्स कर सकता है कि रशिया इस वॉर को यहीं पर रोक दे, मगर वो ये नहीं चाहते कि चाइना एक मीडिएटर की तरह काम करे बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, यूक्रेन जेलेंस्की वांट्स चाइना टू पुट मोर प्रेशर ऑन रशिया। देखो जितना बड़ा कंट्री होता है, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी होती है, उसका इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। जैसे यूएस से यूरोपियन कंट्रीज हो गए, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन कंट्रीज का ग्लोबली काफी इन्फ्लुएंस है। और अगर ये कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज करेंगे तो रशिया इस वॉर को रोक सकता है। और यही बात मुझे काफी अजीब भी लगती है, क्योंकि उससे पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए, पुतिन सेज चाइना, ब्राजील एंड इंडिया कुड एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन यूक्रेन पीस टॉक। सिंगापुर के अंदर जो पहले यूक्रेन पीस टॉक हुई थी उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया नहीं गया था। यूक्रेन चाहता है कि सभी पावरफुल कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज करें और रशिया अपने हाथ ऊपर खड़े कर दे और वॉर को यहीं रोक दे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं 5 सितंबर का है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ये बात भी कहते हैं, अगर यूक्रेन चाहे, अगर ये यूक्रेन की इच्छा हो तो हम यूक्रेन के साथ निगोशिएशन करते हैं, अगर यूक्रेन चाहे तो वी कैन डू दैट। मगर जो यूक्रेन का स्टांस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर यूक्रेन कहता है कि सभी कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज करो, रशिया अपने हाथ खड़े कर दे एंड देन वॉर यहीं पर खत्म हो जाएगा और यही इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। और अब जो आगे यूक्रेन पीस टॉक होने वाली है उसमें भी देखते हैं ये कंट्रीज रशिया को इनवाइट करते हैं या नहीं करते हैं। और अब जो आगे यूक्रेन पीस टॉक होने वाली है, अगर ये यूक्रेन पीस टॉक ना होकर रशिया यूक्रेन पीस टॉक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके वजह से ये वॉर जल्दी शांत हो सकता है। मगर जब तक यूक्रेन इस पीस टॉक में रशिया को इनवाइट नहीं करता है तो ये पीस टॉक बस नाम की है, इसमें कोई सेंस नहीं है कि ये पीस टॉक होगी, क्योंकि पीस तो तभी आ सकती है जब दोनों पार्टीज सहमत हो, और जब एक ही पार्टी वहां पर प्रेजेंट होगी तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल। यहाँ पर आप देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि नाटो कंट्रीज चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन और इसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 11 जुलाई सन 2024 का है। इस टाइम पर भी नाटो कंट्रीज ने चाइना को ब्लेम किया था कि चाइना को अब इस टाइम पर आकर रशिया को सपोर्ट करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये वॉर और लंबा खिंचता जा रहा है ना। चाइना इस बात को साफ साफ तो नहीं कह सकता कि चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। सिंस 2022 जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। दोनों कंट्रीज पहले से ज़्यादा क्लोज आ चुकी हैं
और इसी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज की दुविधा बनी हुई है। चाइना नाटो कंट्रीज की इस स्टेटमेंट को मैलेशियस बताता है। देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाए हैं, उस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना पर सैंक्शन नहीं लगाए हैं। अगर इन्हें लगता है कि चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये चाइना पर और सैंक्शन भी लगा सकते हैं। मगर आप यूरोप में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का ट्रेड यूरोप में बढ़ता ही जा रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको वीडियो में कहीं ना कुछ बात तो अच्छी लगी होगी। इसी वजह से आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।